नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स सभी के लिए आज से चालू होगा। करेंट अफेयर्स टुडे, ठीक है। करेंट अफेयर्स 2022 जो कि 2022 में होने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करेंट अफेयर से सवाल रहता ही है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही करेंट अफेयर जीके के सवाल हमारे चैनलों पर आते रहते हैं, ठीक है। आइए देखें आज का पहला सवाल। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल खासकर एग्ज़ामों में बनते हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी कंपटीशन की, ठीक है। तो ये कर दिया है 8%, ठीक है। अब पहले कितना था और क्या था, पूरी बातों को समझेंगे। 8.7 पहले था अनुमान, लेकिन अब कर दिया है 8%। यूक्रेन में युद्ध के कारण ये सब किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 8% कर दिया है, जो पहले 8.7% थी, ठीक है। वहीं उसने पूरे दक्षिण एशिया इलाके का जीडीपी ग्रोथ इस दौरान 6.6% रहने का ही अनुमान लगाया है, जो पहले 7.6% था। यानी कि वहाँ से भी 10% कम हो जाएगा दक्षिण एशिया का, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इंडिया का तो ध्यान रखिएगा, भारत का कितना कम हो गया है, 8% रह गया है, जो पहले 8.7% था। ये वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, योजना आयोग की जगह लाया गया था नीति आयोग, सबको पता होगा। तो ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है गुजरात, ठीक है। ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 20 सवाल लिए गए हैं, पूरे ही सवाल अच्छे हैं, देखिए ज़रूर, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। हाल ही में आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? ये आरबीआई का है, वो वर्ल्ड बैंक का हमने बता दिया। और आरबीआई ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर 5.7 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 5.7% ये मौद्रिक नीति समिति ने आरबीआई की लगाया है अनुमान, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? अच्छा सवाल है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप लगभग सभी लोग देखते हैं। 2024 का आयोजन किया जाएगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। पहली बार अमेरिका में होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। हाल ही में किस देश में आयोजित ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 3 स्वर्ण के साथ 10 पदक जीते हैं? कहाँ हो रहा था? थाईलैंड में हो रहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा था? ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022, ठीक है, जिसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक के साथ 10 पदक भी जीते। तो दोनों कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? ठीक है, राष्ट्रपति जी किए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। उद्घाटन किए हैं माधोपुर घेड़ मेला 2022 का, तो ये कहाँ था? गुजरात में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। किसने खोज की है HD-1 आकाशगंगा की? तो ये करने वाले हैं जापान, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। हाल ही में इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव को हटाए जाने वाला पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। अविश्वास प्रस्ताव
ये किस दल से है? इमरान खान, रोज़ पेपरों में सुनते होंगे, न्यूज़ों में सुनते होंगे। सरकार वहाँ कभी भी 5 साल तक नहीं चला। प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, तो ये किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है। इनका पार्टी ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे बन सकता है, ठीक है। हाल ही में मेलबोर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला वन F1 2022 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रीमियम लीग किसने जीती है? अच्छा सवाल है और यहाँ से सवाल बनता ही है, बीपीएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे बीएसएससी, ठीक है। आपको तैयार रहना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। और मेलबोर्न में हुआ है, विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला वन चैंपियन किसने जीता है? ठीक है, लुइस हैमिल्टन का नाम तो सब लोग जानते होंगे, बहुत बार जीते हैं, लेकिन इस बार कौन जीते हैं? 2022 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रीमियम लीग, ये जीतने वाले हैं चार्ल्स लेक्लर, ठीक है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की ऐसी सौर परियोजना शुरू की है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया है? टाटा पावर सोलर ने, ठीक है। निम्न में से किस बैंक ने उज्जीवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुद को अपना डीएमडी नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। पहले किस बैंक में थे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूर्व सीईओ थे, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखिएगा। भारतीय निशानेबाज सौरव चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, ISSF विश्व कप 2022 में ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरव चौधरी हैं, ठीक है। कौन सा टूर्नामेंट? ISSF विश्व कप 2022, ध्यान रखिएगा जरूर। निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? ठीक है, किसके मुताबिक जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने? तो ये मेरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च, मेरी कॉम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? अच्छा सवाल है ये भी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें रहा है तेलंगाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना रहा है किसमें? प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ये भाग ली हैं 6 विश्व कप में, ठीक है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर इंडिया के और पाकिस्तान के मियांदाद 6 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, और ये भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान थी मिताली राज, जो कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, ठीक है। तो इनका भी ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। हालांकि वर्ल्ड कप नहीं जीता पाई, इसका दुख है। हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने किस शहर में समुद्र स्तर के परीक्षणों का? तो ये किया गया है पुडुचेरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। किसके द्वारा किया गया है पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर? कौन है? हंसा एनजी, ठीक है, नाम भी ध्यान रखिएगा। सवाल किस तरह से पूछेगा कोई नहीं जानता।
विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा सवाल आ गया। मोटापा दिवस भी अब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये देखें, किस आईआईटी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, बहुत अच्छा सवाल है, कि पूर्व डीजी राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरोद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? किसने किया है? तो ये करने वाले आईआईटी रुड़की, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राजीव रंजन मिश्रा पूर्व डीजी थे किसके? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है। बहुत ही अच्छा सवाल है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री कौन है? ये भानु प्रताप सिंह वर्मा, ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है। तो अच्छा सवाल है ये भी। आज 20 सवाल करा दिए गए। कैसे लगे सवाल ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।